नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यू था। तो अभी जो भी नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप यहाँ पे फ्री में सीखते जाओगे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम इंडियन ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट पे आज विजिट करने वाले हैं और उसकी जो भी वेबसाइट है वो अपडेट हुई है। तो आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे ये क्या क्या नए फीचर्स आपको मिले हैं एक्सपोर्टर के। जो भी नए एक्सपोर्टर हैं उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आने वाले वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इंडियन ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट आपको यहाँ पे ओपन करनी है। गूगल में लिखना है इंडियन ट्रेड पोर्टल। इंडियन ट्रेड पोर्टल लिखोगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो भी उसका नेम है ये इंडियन ट्रेड पोर्टल .in। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट है सर, इंडियन ट्रेड पोर्टल की। ये अभी वेबसाइट अपडेट हुई है, कुछ ही दिन हुए अपडेट हुए हैं। तो इसके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कैसे यहाँ पे न्यू फीचर्स आपको मिले हैं, क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हाउ टू एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम समझते हैं, मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ कि हाउ टू एक्सपोर्ट। इंडियन ट्रेड पोर्टल क्या कहता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारे के सारे डिटेल्स आज हम यहाँ पे। स्टार्टिंग एक्सपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ओपन बैंक अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर कीजिए, आईसी लीजिए। उसके बाद आरसीएम से लीजिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट मार्केट, बायर फाइंडिंग कीजिए, सैंपलिंग कीजिए, प्राइसिंग। उसके बाद होता है नेगोशिएशन विथ बायर, कवरिंग रिस्क थ्रू ईसीजीसी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह आप ईसीजीसी कवर लेके ही डील कीजिएगा। प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर की क्या प्रोसीजर है। कंफर्म ऑफ ऑर्डर, और आपका ऑर्डर कंफर्म कीजिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंस लीजिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस, लेबलिंग, पैकिंग, पैकेजिंग, मार्किंग, ये सारी के सारे, इंश्योरेंस लीजिए, डिलीवरी, कस्टम की जो भी प्रोसेस है ओके वो दीजिए। कस्टम क्लियरेंस की अपने जो भी सीएचए है उसके साथ कीजिए। कस्टम हाउस डॉक्यूमेंटेशन, बिल एल, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, एयरवे बिल, बिल ऑफ एंट्री अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बैंक, ये सारे के सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज को सिर्फ आपको मैं एक सिंपल से वर्ड में समझा रहा हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में इसमें लिखा होता है, दोनों की साइड सिग्नेचर रहती है, तो उसमें अमाउंट लिखा होता है कि इतनी अमाउंट है, ये गुड्स है, इतनी क्वांटिटी का गुड्स है, ये कलर है, ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है ओके। उसमें लिखा होता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप उसको दीजिए, पहले पेमेंट लीजिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स देते हो और अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की हो जाएगी। लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस, आपको एक्सपोर्ट प्रोसेस 9 मंथ में कंप्लीट करना होता है। ये होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, या आपको यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में ये इंडियन ट्रेड पोर्टल जो भी गवर्नमेंट ऑथोराइज वेबसाइट है ये आपको यहाँ पे समझा रहा है। अब बारी आती है ट्रेड एग्रीमेंट। आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे जाते हैं तो आपने सुना कि ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, एशियन कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट है, बांग्लादेश कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट है, ईरान के साथ ये एग्रीमेंट है, ईरान इंडिया एग्रीमेंट है, यूए का ट्रेड एग्रीमेंट है ओके। ये सारे के सारे ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे है। या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA, ये सारे के सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ये आप एक एक करके आप
इसके ऊपर स्टडी कीजिए, इसका प्रिंट निकालिए, स्टडी कीजिए और उसके बाद आपको एनालिसिस करेंगे कि मुझे कहाँ से बेनिफिट्स है। ओके, उसके बाद आता है फॉरेन बायर। यहाँ पे आपको जाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी इसका बाद में हम यहाँ पे इसका इस पर्सन का स्टडी करेंगे। फॉरेन बायर, फॉरेन बायर यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है, ओके, अल्फ़ाबेट के वाइज यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है उसका यहाँ पे नेम आएगा और यहाँ पे ये लिखा है, देखिए, अफगानिस्तान में 0 इंक्वायरी, अल्जीरिया में 11 इंक्वायरी अभी है, अजरबैजान में 4 है, बेलारूस में सबसे ज़्यादा 37 है, बांग्लादेश में 30 है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप पूछेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, फी मेम्बरशिप, फी अगर आपने मेंबरशिप लिया है तो, आपने यहाँ पे नहीं लिया है तो EVPC यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो भी आपके ने लिए है, एपेडा हो गया, तो उस आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे लॉगिन करना है, तो आपकी ये जितनी भी इंक्वायरी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। रिसोर्सेज यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, अभी मैं आपको बोल रहा था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पे आपको लॉगिन करनी है, लेकिन कितनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एपीडीएल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कैपेक्सिल कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, केसीयू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कैपेक्सिल काउंसिल ऑफ लेदर्स एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर EOU एंड SEZ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जूट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, पावर लूप डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, शेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, द हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सिंथेटिक एंड रायन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये हो गई काउंसिल। ये जितने भी मैंने अभी आपको बोले, अगर आप इनमें से सभी प्रोडक्ट आपकी है, अगर आप प्लास्टिक भी करना चाहते हो और आप सर्विस एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो और अगर आपको इंजीनियरिंग गुड्स भी करना है, आपको हैंडीक्राफ्ट भी करना है, तो आपको एक ही लेनी पड़ेगी, FIO। ओके, जिसके पीछे एक सिंपल सा वर्ड से आप याद रखो, जिसके पीछे काउंसिल जाता है ना, जिसके पीछे काउंसिल जाता है, ओके, उसमें उस केस में आप FIO ले सकोगे। ओके, और यहाँ पे जो भी मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, कमोडिटीज क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोयर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, मरीन और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और तंबाकू बोर्ड। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है, कॉफी भी करनी है, कोई भी करनी है, रबर भी करनी है, तो आपको सभी की इंडिविजुअली आपको प्रमोशन काउंसिल लेनी पड़ेगी। सिंपल सा एक मैं आपको समझा रहा हूं, जिसके पीछे बोर्ड आएगा ना, उसके आपको पर्टिकुलर RCMC और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके पीछे काउंसिल आएगी उसके आपको FIO उसमें ले सकोगे, और जिसके पीछे बोर्ड आएगा उसमें आपको कंपल्सरी आपको उस बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये हो गया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का। अभी यहाँ पे इंडियन ट्रेड बॉडीज, इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज कौन सी है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन,
इंटरनेशनल प्राइस प्रोटेक्शन कन्वेंशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, कोडेक्स इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स। तो ये हो गया इंटरनेशनल बॉडीज। सेंट्रल, इसमें आपको अगर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो डायरेक्टली एक नई विंडो ओपन हो जाएगी कस्टम ड्यूटीज की। ओके, तो यहाँ पे आपको कैपेचा डालना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। 27959 ट्रेड गाइड ऑन इंपोर्ट। आपको कोई भी एचएस कोड डाल देना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना है। हम डालते हैं चाइना, सर्च करना है अगर होगा, या टेप स्टॉक सिमिलर एप्लीकेशन आइलैंड स्टील। कितनी इंपोर्ट ड्यूटी है यहाँ पे आगे स्टैंडर्ड है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इंपोर्ट ड्यूटी है। तो यहाँ पे हमको बाइसिकल उसके अंदर जाना है, यहाँ पे कितनी इंपोर्ट ड्यूटी है देख लीजिए। पर लाख के ऊपर 58,076 रुपीज़ आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आपका 10 लाख का शिपमेंट है, 10 लाख का शिपमेंट है तो आपको 5,80,076 आपको पैसे पे करने पड़ेंगे इंपोर्ट ड्यूटी के। यह सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स है। अगर आप रियल में इंपोर्ट करना है तो आपको जो भी सीए है, सॉरी सीएच है, जो कस्टम हाउस एजेंट आप उसको बोलिए, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट वो बता देगा कि कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज है और उसका कितना चार्जेस है। व्हाट्स न्यू, यहाँ पे देखिए व्हाट्स न्यू में क्या है। यहाँ ये तो न्यूज़ अलर्ट है 2021-22 का, सभी जगह सीबीआई से रिमूव लीव्स एंटी डंपिंग ड्यूटी पीवीसी फ्लैक्स एंड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम चाइना। सीबीआईसी ने रिमूव की एंटी डंपिंग ड्यूटी रिमूव कर दी है पीवीसी फ्लैक्स फिल्म में। ये जनवरी 25 का न्यूज़ है, आज का ये। सीबीआईसी इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी एलेक्स एंड ट्रेलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्टेड फ्रॉम China. DGFT extended mandatory electronic filing and non-professional CO through the common digital platform 31 मार्च। ये सारे के सारे न्यूज़ है, आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। वीक में 1-2 बार ये आपको सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट अस एंड हेल्प। ओके, अभी मैं ये आपको इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी बात करने के लिए मैं आपको यहाँ पे आ रहा हूँ। आपको यहाँ पे कोई भी एक एच एस कोड डालना है। ओके, कोई भी एच एस कोड आप डालोगे तो उसका आपको यहाँ पे कि वो इम्पोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट फ्री में हो सकती है या फिर नहीं, इंपोर्ट में कितनी ड्यूटीज़ है, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आपको यहाँ पे क्या है, सोयाबीन आपकी प्रोडक्ट है, सोयाबीन आपको एक्सपोर्ट करना है। तो सोयाबीन एक्सपोर्ट आप फ्री में कर सकोगे या फिर नहीं, कोई भी कंट्रीज में आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एक्सपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट पॉलिसी आप यहाँ पे फ्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है, 0.15% आपको ड्रॉबैक मिलता है आप एक्सपोर्ट करते हो। तो ड्रॉबैक आपको कैसे मिलता है, ड्रॉबैक आपको मिलता है आप एक्सपोर्ट करोगे, आपका पेमेंट आएगा, उसको ईपीआर से आप फाइल करोगे तो उसका जो भी उसका टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट का, उस टाइम पीरियड में डायरेक्टली आपके बैंक के अकाउंट में 0.15% डायरेक्टली आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे। वो क्रेडिट होंगे आपके एफओबी वैल्यू के ऊपर। रोड ट्रिप कितना है, रोड ट्रिप इसमें है 1%। रोड ट्रिप आपको कैसे मिलेगा, रोड ट्रिप आपको मिलता है एक स्क्रिप्ट के माध्यम से। वो आपको स्क्रिप्ट सेल करनी होती है या फिर वो आप स्क्रिप्ट आप अपने जो इंपोर्ट करते हो उसमें आप भी यूज कर सकते हो। ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई।
तो इसे ही इंडियन ट्रेड पोर्टल की जो भी वेबसाइट है ये अपडेट है और से सारे के सारे डिटेल्स है। इजनेस इंडियन बिजनेस पोर्टल, ये कुछ नया है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या है इंडियन बिजनेस पोर्टल। इंडियन बिजनेस पोर्टल, ओके। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, क्या है सारे के सारे डिटेल्स। वो या फॉरेन मार्केट, डायरेक्टली आप फॉरेन मार्केट जैसे कि ई कॉमर्स है तो वैसे ही आप यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्टर्ड करके लिस्ट प्रोडक्ट आप करोगे। इफ आई यू मेंबर, यहाँ राइट राइट राइट, आपको यहाँ पे FIO का मेंबर बनना होगा। FIO मेंबर आप बनोगे तो डायरेक्टली आप इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल ब्लिंकर के साथ मिल के आप डायरेक्टली आप ई कॉमर्स के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। GI मार्केट कंट्री, कितने प्रोडक्ट है यहाँ पे, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, कलेक्शन एंड आर्ट, टाइम पीस, ज्वेलरी, आई वेयर, बहुत सारी प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए कितनी कितनी प्रोडक्ट है। शानवी एक्जिम, आई इमिटेशन ज्वेलरी, ब्रास, कितनी प्राइस के, देखो इमिटेशन ज्वेलरी सेट, ब्रास एंड नेकलेस, 150 USDT फुल पेमेंट। यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स आपको यही से ही डिटेल शेयर करनी है। कैसे, सारे के सारे एक्सपेक्ट स्मॉल ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको ऐसे ही शेयर करनी है। डायमंड से CBN, सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। तो वैसे ही आप जो ई कॉमर्स के थ्रू जो भी लोग जाना चाहते हैं ब्रांडेड बनारसी साड़ी, फाइंड सप्लायर, यहाँ पे आप सप्लायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी डिजाइन के सप्लायर नेम, बहुत अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन की है आपके लिए। सिल्क ड्रेस, कितनी प्राइस है देखो, 7 के करीब करीब 10,000 के अराउंड इसकी प्राइस होगी। आई थिंक 10,000 के अप ही होगी। ये आपको यहाँ पे मार्केट में मिलेगी 2 से 3 हज़ार में, और यहाँ पे सेल हो रही है 10 से 12 हज़ार के ऊपर। निर्यात बिजनेस ब्यूरो, ये उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पे निर्यात बिजनेस ब्यूरो। ये तो ये एनालिसिस है। तो ऐसे ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये इंडियन सप्लायर क्या है देख लीजिए। इंडियन सप्लायर, प्रोडक्ट सर्विस लाइक सर्च, क्या देख लीजिए। करते कुछ आता है या फिर नहीं आता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए ये सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट ओनियन 5T इंटर प्रोजेक्ट HFSNR ओनियन से LDF इंटरनेशनल है। यहाँ पे सप्लायर, यहाँ पे देख लीजिए ये सारे के सारे सप्लायर से आप सप्लायर ढूंढने जा रहे हो, मुझे सप्लायर चाहिए, मुझे सप्लायर चाहिए। प्रोफाइल देख लीजिए, प्रोफाइल सिंपली 5T इंटरनेशनल ड्राई फ्रूट कितना है। सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये है इसका सर्टिफिकेट FIO का। आपको पता ही नहीं है, मैं सही में बोल रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आप ढूंढते फिरते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपके सामने ही पड़ा है, आपको पता ही नहीं है। ये सारे के सारे ट्रेड स्टेटिस्टिक उसमें भी देख लीजिए। टॉप 20 एक्सपोर्ट, टॉप 25 एक्सपोर्ट मार्केट। सबसे पहले UAE है। साउथ एशिया में कौन है, सार्क है, एशियान है, UK, UAE, GCC और EU, EIC, अदर्स कंट्री। ये सारे के सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन का, बैंकिंग रेगुलेशन एंड गवर्निंग एक्सपोर्ट क्या है, ये सारे के सारे डिटेल्स आप अपने हिसाब के रीड कीजिए, सर्च कीजिए। कोरियर ट्रेड एग्रीमेंट, काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट, बॉर्डर ट्रेड विथ म्यांमार, रिप्लेसमेंट स्टेट, रीपेमेंट ऑफ स्टेट क्रेडिट, फॉरेनर, ये पॉलिसीज क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, एडी कोड क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने ही है। लेकिन आपको ये कोई बताने वाला है ही नहीं, कोई आपको यही नहीं बताता कि वेबसाइट भी है, वेबसाइट में कैसे जा सकते हैं, कि वेबसाइट में कैसे आप
सर्च कर सकते हैं। वो सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की वीडियोस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।